वैसे मेरे मायके वाले गांव में मैं एक औरत को जानती हूँ, संगीता नाम है उसका। विधवा है वो, लेकिन उसके जैसे दही भल्ले कोई नहीं बना सकता। उसके हाथ के दही भल्ले खाते ही अपनी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाएगी। लेकिन क्या वो गांव से यहाँ आने के लिए मान जाएगी? हाँ, अभी साल भर पहले ही उसके पति का देहांत हुआ और वो काम भी ढूंढ रही है। अगर हम उसे यहाँ रहने के लिए कोई कमरा दे दें तो वो जरूर यहाँ आने के लिए मान जाएगी। ठीक है, तुम उससे जाकर बात करो। अगले दिन ही राजरानी उस गांव में गई और संगीता से बात करके उसे अपने साथ शहर चलने के लिए मना लिया। संगीता, मैं तुझे रहने के लिए कमरा भी दूंगी और जो मुनाफा होगा हम आधा आधा बांट लिया करेंगे। संगीता विधवा थी और साथ में 5 साल का बेटा था। उसे काम की तलाश थी। राजरानी के साथ शहर आ गई। फिर राजरानी ने उसे रहने के लिए एक कमरा दिया। जल्द ही सेठ ने दुकान तैयार करवा दी। अब उस दुकान में राजरानी काउंटर में बैठकर पैसे लेने लगी और संगीता दही भल्ले बनाने लगी। कुछ देर बाद उनकी दुकान में एक आदमी आया और दही भल्ले खाकर कहने लगा, वाह बहन जी, क्या स्वाद है इन दही भल्लों में, मजा ही आ गया। हाँ, हमारी दुकान है ही ऐसी, जो एक बार खाएगा वो जरूर यहाँ आएगा। हफ्ते भर सेठानी ने मुनाफा आधा आधा किया। अब ये सिलसिला कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। दिन पर दिन उनका मुनाफा बढ़ता गया। ये देख अब सेठ सेठानी के मन में लालच आ गया। राजरानी, मजा तो तब है जब सारा मुनाफा सिर्फ अपनी जेब में आए, फिर तो हमारी कमाई कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं आज ही संगीता से इस बारे में बात करती हूँ। सेठानी संगीता से बात करने गई। संगीता, अब तू तो जानती है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, सामान भी कितना महंगा आता है और ऊपर से दुकान की बिजली का बिल वो सब भी भरो। अब न ये आधा मुनाफा मुझे जम नहीं रहा, तो अब ऐसा करते हैं, मैं तुझे रोज के 200 रुपए दे दिया करूंगी, ठीक है ना? लेकिन सेठानी जी, हमारी बात तो आधे मुनाफे की हुई थी ना, फिर अब आप अपनी बात से पीछे क्यों हट रही हैं? लगता है संगीता तेरे मन में लालच आ गया है। लालच मुझ में नहीं, आप में आया है। अब दही भल्ले ज्यादा बिकने लगे हैं, इसलिए अब आप ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मुझे 200 रुपए दिहाड़ी ही देना चाहती हैं। अच्छा, अब तू मुझसे बहसबाजी करेगी? अरे मेरी ही गलती थी जो तुझे यहाँ ले आई। तुझे यहाँ रहने का कमरा दिया, काम दिया, और अब तू मुझे ही आंखें दिखा रही है। तो इसमें आखिर गलत भी क्या है दीदी? मैं अपना हक ही तो मांग रही हूँ। सारा दिन मैं और मुन्ना काम करते हैं तो इतना तो हमारा हक बनता ही है। सेठानी गुस्से में आ गई और उसने संगीता को अपने घर से और दुकान से निकाल दिया। संगीता पार्क में बैठकर रोने लगी। बेटा, अब हमें गांव लौटना होगा, हमारे यहाँ अब कोई ठिकाना नहीं। माँ, हमारे पास थोड़े पैसे हैं, तो क्यों ना हम खुद के ही दही भल्ले बनाकर बेचें? संगीता ने किराए पर एक झोपड़ी ली, फिर एक पुराना ठेला खरीदा और उन बचे हुए पैसों से दही भल्ले का सामान, और 3 दिन बाद अपने ठेले पर सड़क किनारे दही भल्ले बेचने शुरू किए। अब उसके पास लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। कुछ ही देर में उसके सारे दही भल्ले बिक गए। उस पहले दिन ही उनकी खूब कमाई हुई। इतने सारे पैसे, ये तो सेठानी के आधे मुनाफे से भी बहुत ज्यादा है। अब हर रोज वो जितने भी दही भल्ले बनाती वो सब बिक जाते। दोनों माँ बेटे खूब पैसे कमाने लगे। उधर दूसरी तरफ सेठानी ने एक दूसरी औरत को अपनी दुकान पर रख लिया था, लेकिन उसके बनाए दही भल्लों में वो स्वाद नहीं था जिन्हें खाने के बाद ग्राहक ने सेठानी से कहा, दीदी बुरा मत मानना, लेकिन इन दही भल्लों में अब वो पहले जैसा स्वाद नहीं है। खाना है तो खाओ, नहीं तो चलते बनो। एक तो सेठानी के दही भल्ले में अब स्वाद नहीं था, ऊपर से ग्राहकों से उसका व्यवहार भी ठीक नहीं था, जिस वजह से कुछ ही दिनों में ग्राहक गायब होते गए। अब मुनाफा तो छोड़ो, उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही थी, जिस कारण उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। और दूसरी तरफ संगीता ने इतनी तरक्की कर ली कि खुद की एक दुकान खरीद ली और उसमें दही भल्ले बनाकर बेचने लगी और खूब मुनाफा कमाने लगी। मंगला, कहाँ हो? हमें देर हो रही है, जल्दी से ताला लगा कर आओ। आज दशहरे का दिन है, हमें समय से बाजार पहुंचना है। सब लोग अपना ठेला लगाने पहुंच गए होंगे, हमें भी अपना आलू टिक्की का ठेला समय पर लेकर पहुंचना चाहिए। अरे आ गई, बस चलो, मुझे भी पता है आज दशहरे का मेला है, तो हमें समय पर पहुंचना है। भगवान की कृपा से दशहरे के मौके पर अच्छी कमाई हो जाए, फिर हम इस साल अपने घर की छत को पक्का करवा लेंगे। मंगला, बेफिक्र रहो, आज हमने अच्छा खासा सामान तैयार किया है, हमारी अच्छी बिक्री हो जाएगी। अब जल्दी जल्दी बाजार पहुंचते हैं। गोकुल और मंगला दोनों आलू टिक्की का ठेला लगाते थे। टिक्की में मसाला मिलाने का काम मंगला ही करती थी, बाकी दोनों मिलकर ही ठेले पर काम करते थे। मंगला के हाथ में ना जाने ऐसा क्या जादू था कि वो टिक्की का मसाला बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी।
लोग गोकुल के ठेले की आलू की टिक्की बहुत पसंद करते थे और उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। आज दशहरे का दिन था और ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। मंगला टिक्की का मसाला इतना स्वादिष्ट बनाकर लाई थी कि लोग स्वाद ले लेकर आलू की टिक्की खा रहे थे। मंगला, सचमुच तुम मेरे लिए बिल्कुल लक्ष्मी का रूप हो। तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है। तुम आलू टिक्की में जो मसाला मिलाती हो वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं वो मसाला मिला ही नहीं पाता। अब इतनी भी तारीफ मत करो, नहीं तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी। चलो, आज तो हमारी अच्छी कमाई हो गई। अब जल्दी से कल मजदूर को बुलाकर छत पक्की करवा लेते हैं। ठीक है, मैं कल ही मजदूर को पकड़ लाऊंगा। अगले दिन गोकुल सुबह सुबह मजदूर को लेने चला जाता है। गोकुल साइकिल पर था और पुल पार कर रहा था। अचानक उसकी नजर पुल पर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है जो पुल से नदी में कूदने वाली थी। वो खुद अपनी साइकिल छोड़कर उस लड़की की ओर भागता है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। रुको, ये तुम क्या करने वाली थी? छोड़ दो मुझे मर जाने दो। मुझे क्यों बचाया? पर तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो? मेरे चाचा मुझे एक बदमाश को बेच रहे थे, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम ऐसे हिम्मत मत हारो। भगवान ने हमें जीवन जीने के लिए दिया है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आओ, मेरी साइकिल पर पीछे बैठ जाओ। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। वो गोकुल को बार बार देख रही थी। गोकुल साइकिल पर बिठाकर उसे घर ले आता है और मंगला को सारी बात बताता है। उस लड़की का नाम लता था। मंगला लता को खाना देती है। लता गोकुल और मंगला के साथ उन्हीं के घर में रहने लगी। मंगला देखने में भी सीधी साधी और साधारण थी। वो तो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देती थी, पर धीरे धीरे गोकुल लता की खूबसूरती पर फिदा होने लगा। लता भी गोकुल को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी। गोकुल रोजाना अब कोई ना कोई बहाना बनाकर मंगला को अकेले ही काम पर भेज देता था और पीछे से गोकुल और लता दोनों घर पर अकेले थे। मंगला को कुछ शक हुआ और एक दिन वो जल्दी घर आ गई। उसने गोकुल और लता को एक साथ देख लिया और वो रोने लगी। आपने मुझे धोखा दिया। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास होता है जिसे आपने तोड़ दिया। काहे का विश्वास? मैं तुझसे ज्यादा सुंदर हूं। अब गोकुल मेरे साथ रहेंगे। मैं उनसे शादी कर रही हूं। वो तुझे तलाक दे देंगे। हाँ मंगला, अब मैं लता के साथ ही रहूंगा। मैं लता से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा न कहो। अब तो जानते ही हो मैं 2 महीने पेट से हूं। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? ये हमारा पहला बच्चा है जो इस दुनिया में आने वाला है। गोकुल मंगला पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता। उसके व्यवहार को देखकर मंगला चुपचाप वहां से चली जाती है। गोकुल लता के साथ रहने लगता है। मंगला भूखी प्यासी सड़कों पर भटकती रही और एक दिन वो चलते चलते बेहोश होकर गिर गई। उसे जब होश आया तो वो अपने आप को एक ढाबे पर पाती है। उस ढाबे को एक शीला नाम की औरत चलाती थी। अरे, तुम्हें होश आ गया? रास्ते में आते हुए तुम्हें बेहोश होकर गिरते देखा तो अपने ढाबे पर ले आई। तुम कहां से आई हो बहन? और तुम चलते चलते बेहोश कैसे हो गई? ये लो, खाना खा लो, फिर मुझे आराम से बताओ। मंगला शीला को अपनी सारी कहानी बताती है और रो पड़ती है। अरे भाड़ में जाने दे ऐसे आदमी को। दूसरी औरत की सुंदरता की खातिर तुझ जैसी अन्नपूर्णा औरत को छोड़ दिया। तू चिंता मत कर, यहाँ ढाबे पर मैं तेरा आलू टिक्की का अलग स्टॉल कल ही खुलवा देती हूँ। तू आराम से मेरे पास रह और अपना आलू टिक्की का स्टॉल चला और जो भी कमाई हो उसे जोड़कर अपने आने वाले बच्चे के लिए रख। और ऐसा ही हुआ। शीला ने कुछ ही दिनों में मंगला के लिए आलू टिक्की का स्टॉल खुलवा दिया। अब उसके ढाबे पर मंगला खूब मेहनत से आलू टिक्की बेचने लगी। लोगों को मंगला के हाथ की आलू टिक्की बहुत पसंद आती थी। शीला को भी इस बात का बहुत फायदा हो गया। धीरे धीरे ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग मंगला के स्टॉल की टिक्की खाने आते थे। मंगला, तेरे हाथों में क्या जादू है? मेरे ढाबे पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तू तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी किस्मत लेकर आई है। दीदी, आपने भी तो मेरी इतनी मदद की है, वरना आजकल के जमाने में कोई कहाँ इतनी मदद करता है। इधर मंगला का आलू टिक्की का काम अच्छा चल पड़ता है, उधर गोकुल की आर्थिक हालत खराब हो गई। मंगला के कारण ही गोकुल के आलू टिक्की के ठेले की अच्छी कमाई हो जाती थी, क्योंकि मंगला मसाला ही ऐसा बनाती थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाए। पर लता से वैसी आलू टिक्की नहीं बन पाई जैसी मंगला बनाती थी। इसी कारण गोकुल का आलू टिक्की का ठेला बंद हो गया और वो बिल्कुल बर्बाद हो गया।
गोकुल सड़क पर आ जाता है। उसने घर भी बेच दिया था। अब वो लता के साथ दर दर भटक रहा था। आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने मंगला के साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारे कारण अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी को छोड़ दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हारी मंगला की तरह आलू टिक्की के मसाले नहीं बना पाती। कोशिश करती हूँ ना, पर वैसा स्वाद नहीं आ पाता। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मंगला से ही कह दो कि वो मुझे अपने जैसा आलू टिक्की का मसाला बनाना सिखा देगी। फिर तो हमारा काम चल जाएगा। मैंने सुना है एक ढाबे पर वो आलू टिक्की का बड़ा स्टॉल चलाती है और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन दूर से मैंने उसे देखा था, पर उसके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं किस मुंह से उसके पास जाऊंगा? मैंने उसके साथ अच्छा किया ही क्या है? गोकुल मंगला के पास जाने के लिए मना कर देता है, पर एक दिन मंगला लता को बाजार में मिलती है। मंगला की गोदी में बच्चे को देखकर लता रो पड़ती है। मंगला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानती हम लोग किस हालत से गुजर रहे हैं। मुझे अपने जैसे आलू टिक्की का मसाला बनाना सिखा दो, ताकि मैं और गोकुल मिलकर फिर से आलू टिक्की का ठेला खोल सके। क्या तुम हमारी मदद करोगी? ठीक है, कल तुम मेरे स्टॉल पर आ जाना। मैं तुम्हें आलू टिक्की का मसाला बनाना सिखा दूंगी। अगले दिन लता मंगला से आलू टिक्की बनाने की विधि सीखने जाती है। मंगला उसे सिखा तो देती है, पर लता के हाथों में अब भी वो बात नहीं थी जो बात मंगला के हाथों में थी। गोकुल जानता था कि मंगला जैसी आलू टिक्की लता कभी नहीं बना पाएगी। उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना काम, सब कुछ अपनी गलतियों के कारण तबाह कर लिया। और मंगला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार आगे बढ़ती रही। मंगला आलू टिक्की वाली के नाम से आज 12 दुकानें उस शहर में बन गई थी। मंगला आलू टिक्की वाली के नाम को लेकर लोग बहुत कमाई कर रहे थे। लोग मंगला का इंटरव्यू लेने आते थे, जिसमें बोलते बोलते मंगला की आंखों में आज भी आंसू आ जाते थे। पर अपने बच्चे की किलकारी सुनकर वो हंस देती थी, क्योंकि उसको जीना था अपने बच्चे के लिए।